साइक्रोमेट्रिक के बारे में जानेंगे कि साइक्रोमेट्रिक क्या होता है और उसका यूज हम एयर कंडीशनिंग में कैसा करते हैं। तो फर्स्ट तो जानेंगे कि साइक्रोमेट्रिक साइंस क्या है। तो साइक्रोमेट्रिक साइंस फिजिकल और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर के बारे में। तो इन शॉर्ट है किसके बारे में है, मॉइस्ट एयर। तो जब हम हमारे आजू बाजू में हमारे सराउंडिंग में देखते हैं तो जो एयर रहता है वो हमेशा मॉइस्ट रहता है, ध्यान में रखिए। तो इट इज ड्राई एयर की विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, और उसके अलावा वहाँ पे वाटर वेपर रहता है। तो ड्राई एयर क्या होता है कि ड्राई एयर ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, एयर है कि जिसमें वाटर वेपर जीरो रहता है। तो हमें पता है कि बाय वॉल्यूम उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन रहता है और 78% नाइट्रोजन रहता है और रिमेनिंग गैसेस रहता है। तो अब देखेंगे कि सैचुरेटेड एयर क्या होता है। हमने जैसे देखा है कि सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के बाद उस पर्सन को या उस चीज को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, जैसे ही सैचुरेटेड होता होगा। ओके, तो वैसे ही है, हवा एक कंडीशन में सैचुरेट होती है कि इट कैन नॉट टेक मोर वाटर वेपर, इट कैन नॉट टेक इट कैन नॉट होल्ड एक्स्ट्रा मॉइस्चर वाटर वेपर। ओके, तो उसको हम सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट होल्ड द मॉइस्चर। ओके, उतना ही मैक्सिमम मॉइस्चर वो हवा ले सकता है, उसको हम सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। तो सैचुरेटेड एयर में क्या होता है कि उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है, और थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वाटर वेपर का, इट विल सेम एज saturation pressure corresponding to the given temperature. Okay, so we can obtain that from the steam cup से हम उसको obtain कर सकते हैं। उसके जब हम साइक्रोमेट्री से डील करते हैं या एयर कंडीशनिंग से डील करते हैं तो हमेशा हम दो टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। पहला टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो हम नॉर्मल थर्मामीटर या थर्मोकपल से लेते हैं। और जो दूसरा टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये क्या टेम्परेचर है? तो ये इट इज अ टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय थर्मोमीटर व्हेन द बल्ब इज कवर्ड बाय वेटेड विक। जैसे कि हम देख रहे हैं सेकंड थर्मामीटर में जो बल्ब है थर्मामीटर का, इट इज कवर्ड बाय वेटेड विक। ओके, कि जो बाती लगाया गया और उसमें पानी डाला गया, तो उसके ऊपर से अगर हम एयर का स्ट्रीम मूव करते हैं तो व्हाट विल हैपन कि वाटर का इवेपोरेशन होगा और उसकी वजह से वो इट विल एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द बल्ब, और जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ध्यान में रखें कि वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम रहता है। अब देखेंगे कि बहुत बार हम देखते हैं कि एयर कंडीशनिंग में एक पैरामीटर हमेशा दिया जाता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई से डिनोट किया जाता है या आरएस से भी डिनोट किया जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज अ रेशो। किस चीज का रेशो है वो? मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द एयर। क्या है? mass of water vapor in given volume of the air divided by mass of water vapor in the saturated air in the same volume। तो ये दोनों का रेशो है, तो उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो उसको अलग वे से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो
we can also write relative humidity as P nu by P nu S. P nu means vapor pressure of the water vapor divided by P nu S, that is the saturation vapor pressure, okay, into 100. इससे हम relative humidity डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक पैरामीटर हमेशा हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ मच आवर टेम्परेचर इज डेविएटिंग, ओके, फ्रॉम ट्राइबल टेम्परेचर। तो वी डिस्क्राइब वेट बल्ब डिप्रेशन। तो वेट बल्ब डिप्रेशन क्या रहता है? इट इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ट्राइबल टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। इसके बाद में देखेंगे एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। तो एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है? इट इज अ टेम्परेचर एट विच वाटर कैन सैचुरेट एयर बाय इवेपोरेटिंग, ओके। वाटर, इट इज अ टेम्परेचर एट विच वाटर कैन सैचुरेट द एयर बाय इवेपोरेटिंग एडियाबैटिकली इनटू इट। इट इज न्यूमेरिकली same as वेट बल्ब टेम्परेचर। जैसे हमने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें वेपर प्रेशर की जरूरत है। तो वो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए देयर इज वन इक्वेशन बाय डॉक्टर कैरियस। तो उस इक्वेशन का यूज करके हमें पीनू कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें ये पीनू कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों दो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, वेट बल्ब और ड्राई बल्ब। जैसे कि हम इक्वेशन देखेंगे, पीनू इज इक्वल्स टू पीनू एस वेट बल्ब। इसका मतलब वो पीनू एस किस टेम्परेचर पे देखना है? वेट बल्ब पे। नेक्स्ट जाएंगे माइनस पीनू एस एट वेट बल्ब इंटू टी डी बी माइनस टी डब्ल्यू बी मीन ड्राई बल्ब वेट बल्ब, ओके। और नीचे 1527.4 माइनस 1.3 वेट बल्ब टेम्परेचर, ओके। तो टेम्परेचर इसमें डिग्री सेल्सियस में देना है, तो वी नीड बोथ द टेम्परेचर्स। तो वंस वी फाइंड पीनू, then we find the PNU is corresponding to our dry bulb temperature from the steam table. तो यहाँ से हम can calculate relative humidity। तो दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कैसे मेजर करना है हमें वेट बल्ब टेम्परेचर। तो उसके लिए अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी है, डिजिटल डिवाइसेस भी है, लेकिन जो पुराना वे है यूज करने के लिए तो वो है स्लिंग साइक्रोमीटर। तो स्लिंग साइक्रोमीटर में दो थर्मोमीटर रहते हैं, एक तो नॉर्मल थर्मोमीटर और एक दूसरा थर्मोमीटर रहता है कि जिसमें जो उसका बल्ब रहता है उसको वेट विक से कवर किया जाता है, ओके। और ये जो साइक्रोमीटर रहता है उसका हैंडल जो है राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आप, उसको अच्छी तरह से पकड़ना है और उसको घुमाना है 2 to 3 रोटेट अबाउट 2 to 3 टाइम्स पर सेकंड, ओके, जब तक उसका स्टेडी रीडिंग आपको मिल नहीं जाता। तो वो जो टेम्परेचर मिलेगा आपको इन थर्मामीटर विद वीक, तो वो रहेगा वेट बल्ब टेम्परेचर, और दूसरे थर्मामीटर में जो मिलेगा दैट विल बी योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है देखेंगे। ये ऐसा टेम्परेचर है कि अगर हम हवा को कांस्टेंट प्रेशर पे ठंडा करते हैं तो उसके अंदर जो मॉइस्चर रहता है उसका कंडेंसेशन होता है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर हम स्टीम टेबल से देखना चाहेंगे तो एट द वेपर प्रेशर ऑफ द स्टीम, अगर हम स्टीम टेबल से देखते हैं टेम्परेचर, तो दैट इज नथिंग बट योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो फिर से एक क्वांटिटी की हाउ अवे योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो उसके लिए
ड्यू पॉइंट डिप्रेशन यूज होता है। तो क्या है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन? ड्यू पॉइंट डिप्रेशन एक तो गैप है, डिफरेंस है ड्राइबल टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बीच में। जैसा हमने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिर्फ हमें क्या बताता है कि परसेंटेज में बताता है कि how much is the moisture as compared to the saturation condition, लेकिन वो एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं बताता है। तो देयर इज वन वेरिएबल जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें क्या देता है बच्चों कि वो हमें देता है कि हाउ मच इज मॉइस्चर, मास ऑफ द मॉइस्चर पर केजी ऑफ द ड्राई, कि हवा में 1 kg हवा में कितना ग्राम्स या केजी ऑफ द वाटर वेपर है। तो उसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं, डिनोट करते हैं W से। देयर इज आल्सो इक्वेशन W इज इक्वल टू 0.662 P नो डिवाइडेड बाय P माइनस P नो। P क्या है? प्रेशर है, और P नो ही वेपर प्रेशर। तो अगेन हमें डॉक्टर कैरियस का इक्वेशन यूज करना है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम। ड्राइबल टेम्परेचर दिया है 35, वेटेबल टेम्परेचर दिया है 25, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1.0132 बार। तो वी हैव टू कैलकुलेट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यू जस्ट पुट द वैल्यूज। तो P कैलकुलेट किया हमने, बार में आया। ओके, we put here in the equation, then you will get kg of the water vapor per kg of dry। तो फिर से हमें फॉर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें डॉक्टर कैरियस का इक्वेशन इस्तेमाल करना है टू फाइंड P नो से हम, दैट इज वेपर प्रेशर से हम फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हवा का, मॉइस्ट एयर का जो बिहेवियर है, वी कैन डिस्क्राइब इन अ चार्ट, और उस चार्ट को ही हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट कहते हैं। हम देख रहे हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अभी देखेंगे वन बाय वन। जो बॉटम में जो टेम्परेचर रहता है, कैन सी हियर वर्टिकल रेड लाइंस, जो बॉटम में टेम्परेचर है वो ड्राइबल टेम्परेचर रहता है। देन इंक्लाइन लाइंस जो रहता है, दिस इंक्लाइन लाइंस आर ऑफ वेटेबल टेम्परेचर। जो ब्लू लाइंस है, अब देख रहे हैं 40 डिग्री, इफ यू गो अलोंग दैट ब्लू लाइन, दैट इज अ 40 डिग्री लाइन। ओके, उसके बाद में द कर्व लाइंस आर देयर, व्हिच आर येलो लाइंस। लोअर लाइंस आर लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन द टॉप मोस्ट लाइन इज 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लाइंस है, येलो लाइंस। ओके, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल दिस लाइंस, राइट हैंड साइड में जो दे रहा है केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ द ड्राई एयर। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द राइट, उसको दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द लेफ्ट, अगर देखेंगे कर्व लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन लाइन से जो दिया गया है, वी मूव अलोंग ग्रीन लाइन, दैट इज योर at the leftmost curved line, it will give the dew point temperature. If you move along this green line, leftmost portion will be what? Dew point temperature. Now if you move along the inclined line towards the left, shown by the red line, so we can see zigzag lines shows the specific enthalpy. Okay, so you can calculate the enthalpy. Okay, जैसे कि हमें इनलेट आउटलेट कंडीशन पता है, तो we can find how much is change of enthalpy. Okay, तो उसके लिए we have to move this along this red line up to the zigzag line. Okay, तो अभी देखेंगे हम कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट का इस्तेमाल करके कि कैसे फाइंड करना है
यहाँ पे दिया गया है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, वेट बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमें ये पॉइंट मार्क करना है चार्ट पे, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे। उसके बाद में हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ढूंढना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ढूंढना है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, फिर डिप्रेशन, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट डिप्रेशन हमें ढूंढना है। पहले तो पॉइंट मार्क हो, तो हॉरिजॉन्टल देखना है हमें 35 पे, वर्टिकली जाना है। दिस इज लाइन, रेड लाइन, ओके, ऑरेंज लाइन इट इज गोइंग अप। और सेम टाइम टेम्परेचर दिया इंक्लाइन लाइन से हमें कौन सा टेम्परेचर लेना है, 25। सो 25 वेट बल्ब टेम्परेचर है, वर्टिकल 35। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है दैट इज अवर पॉइंट। सो यू हैव मार्क द पॉइंट। नाउ इफ यू सी हॉरिजॉन्टली ऑन द राइट, तो हमें क्या देगा, W स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दैट इज 16 ग्राम पर kg ऑफ द 16 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रहेगा उसमें। और फिर यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल गए तो जो आप कर्व लाइन टच किया दैट इज अराउंड 21 डिग्री, वो क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। फिर अलोंग दिस पॉइंट अगर इंक्लाइन लाइन से गया तो इफ यू गो टू द enthalpy curves, तो we can read the enthalpy, okay। तो if you read at this, अगर आपके पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट है तो आप रीड कर सकते हैं, ओके। तो उसमें आप देख सकते हैं कर्व लाइन जो है which are rising lines, तो और पॉइंट इज lying between the 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 50%, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ओके। इसके बाद में हमें वेट बल्ब डिप्रेशन निकालना है। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या रहता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, दैट इज 35 माइनस 25, जो लगभग आया 10 डिग्री। उसके बाद में ड्यू पॉइंट डिप्रेशन ढूंढना है हमें, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर माइनस ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, 35 माइनस 21, तो वो 14 डिग्री आया, ओके। तो सिमिलरली हम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरियस क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर साइक्रोमेट्रिक के बारे में। थैंक यू।